नमस्कार दोस्तों। इतिहास की यह पूरी श्रृंखला उन व्यक्तियों, छात्रों एवं प्रतियोगियों के लिए तैयार की गई है जो इतिहास में रुचिवश ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं। साथ ही इसका मुख्य फोकस उन प्रतियोगियों पर है जो यूपीएससी द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड लेक्चरर, प्रवक्ता इतिहास एवं असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी हिस्ट्री में प्रतिभाग करने वाले हैं। इतिहास की श्रृंखला में हम चैप्टर वाइज समझने की कोशिश करेंगे और सारे तथ्यों को समेटने की कोशिश करेंगे। पहला जो अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं वो हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता से हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि इतिहास को हम एक दृष्टि से 3 भागों में बांटे हैं। पहला जो इतिहास का बंटवारा है उसे प्राग इतिहास कहते हैं। प्राग इतिहास वह इतिहास का काल है जिसके संबंध में कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा जो इतिहास का बंटवारा है जिसे हम आद्य इतिहास कहते हैं, इतिहास का वह काल है जिससे संबंधित लिखित सामग्री तो हमारे पास है, लेकिन वह या तो पढ़ी नहीं गई है या वह उस समय न लिखी जा करके बहुत बाद में लिखी गई है। सैंधव सभ्यता को इसलिए आद्य सभ्यता से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसकी लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, एवं वैदिक काल को इसलिए आदि इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि वेदों का संकलन वैदिक काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में न होकर के बाद में 400 ईस्वी पूर्व के आसपास में हुआ है। तीसरा जो इतिहास का बंटवारा है वो जिसे हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का वह काल है जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है। अब हम हड़प्पा के तिथि पे आते हैं जिसे रेडियो कार्बन तिथि से जाना गया है। सबसे जो प्रामाणिक एवं सर्वमान्य जो इसकी तिथि है सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की, वो 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास की। दूसरा जो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। जॉन मार्शल ने एक अलग तिथि दी है। जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक आंका गया है। अब हड़प्पा सभ्यता की हम खोज पे आते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसान ने 1826 में हड़प्पा के टीलों के बारे में लिखा। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में 1856 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों से ईंटें निकालते समय सर जॉन विलियम ब्रंटन को कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त हुई, जिन्हें उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेयर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा। कनिंघम ने 1853 तथा 1856 में हड़प्पा का दौरा किया, किंतु हड़प्पा सभ्यता के महत्व को वो जान नहीं सके। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा के टीले का पुनर्नवेषण की एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता थी। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अगली कड़ी में दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी के प्रतिवेदनों के फलस्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल का ध्यान सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के महत्व की ओर आकृष्ट हुआ। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी द्वारा कराए गए उत्खननों के फलस्वरूप हुआ। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की विधिवत खोज की घोषणा की। अब इस सभ्यता का नामकरण क्या क्या है? सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई होने के कारण इसका नामकरण हड़प्पा की सभ्यता के नाम से किया गया। हड़प्पा के बाद इससे संबंधित अन्य स्थलों की खोज और उनके सिंधु नदी की घाटी में केंद्रित होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया। बाद के अनुसंधानों से इससे संबंधित स्थल सिंधु घाटी के बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले होने के कारण
पुनः इसका नामकरण हड़प्पा की सभ्यता किया गया, क्योंकि यह विलुप्त सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल था। यह ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस काल में तांबे एवं पत्थर के औजार बनाए जाते थे। यह कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस काल में तांबा में टिन नामक धातु मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? हमारे पास हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है वो है पुरातात्विक स्रोत है। अब इस सभ्यता का विस्तार कहां तक है, इस पे हम चर्चा करते हैं। 1947 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 40 बस्तियां ही हमें ज्ञात थी। वर्तमान में भारतवर्ष, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में 1400 से ज्यादा हड़प्पा बस्तियां प्रकाश में आई हैं। इनमें से 925 बस्तियां भारत में तथा 475 पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र की सीमा पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, तक, पूरब में आलमगीरपुर, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दक्षिण में दायमाबाद, जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, एवं उत्तर में मांडा, जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तक है। हड़प्पा सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मिस्र की सभ्यता के क्षेत्रफल से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुल सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना विशाल है। इसका क्षेत्रफल 12,50,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल मिले हैं उनकी विशेषताओं को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है पाकिस्तान का पंजाब सूबा, जिसमें हमारा स्थल है हड़प्पा। साहिवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञात स्थल है। यह मोहनजोदड़ो से 483 किलोमीटर दूर है तथा सिंध मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी द्वारा जुड़ा था। हड़प्पा में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सन 1923-24 के मध्य अन्वेषण कर 1924-25 के मध्य उत्खनन करवाया और माधव स्वरूप वत्स ने 1926 से 34 तक उत्खनन करवाया। हड़प्पा के पश्चिमी दुर्ग टीले की रक्षा प्राचीर का स्वरूप ज्ञात करने तथा रक्षा प्राचीर और समाधि R37 के मध्य संबंध करने के लिए वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने सीमित स्तर पर उत्खनन कराया। अब यहाँ के उत्खनन से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं? पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में टीले पाए गए। पश्चिम में दुर्ग टीला मिला है और पूर्व में नगर टीला स्थित है। 12 धान्य कोठार या अन्नागार मिले हैं। 6 की 2 कतारों में ये मिले हैं। अन्नागारों के पास काम करने के लिए बने 18 वृत्ताकार चबूतरों में से एक चबूतरे के केंद्र भाग में काठ की एक बड़ी आखली का निशान मिला है। लाल बलुई पत्थर की धड़ कबंध प्रतिमा मिली है। पृथक किए जा सकने वाले सिर तथा अंगों से ये बनी हुई है। किसी नृत्यरत आकृति की धूसर पत्थर की कबंध मूर्ति मिली है। महामातृ देवी, मिट्टी की नारी मूर्तियों की प्रतिमाएं मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी माता की मूर्ति है। इसकी दूसरी ओर पृष्ठभाग में हाथ में चाकू लिए पुरुष तथा हाथ उठाए स्त्री का चित्रांकन है। एक मुहर पर चित्रित त्रिमुखी देवता, पुरुष देवता, सिर पर 3 पंख धारण किए हैं तथा उनके हाथ में कई भुजबंद हैं। पत्थर के शिश्न एवं यूनियां, कतिपय विद्वानों के अनुसार ये खेलने की गोटियां तथा मोहरे हैं। 2 कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान एच बिजादीय संस्कृति के लोगों से संबंधित था। दूसरा कब्रिस्तान R37 सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में मिला है। कांसे की इक्का गाड़ी मिली है। शंख निर्मित बैल मिला है। मछुआरा चित्रित बर्तन मिले हैं। नटराज प्रकार की स्लेटी चूना पत्थर की मूर्ति मिली है। सांप को दबाए गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली है। खरगोश चित्रित मुद्रा मिली है। फर्श की दरारों से गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं। एक कब्र से ताबूत भी मिला है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अन्य प्रमुख स्थल डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, सराय खोला, चक कुर्बाने स्थल आदि हैं। दूसरा, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई हुई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने करवाया। पकी हुई ईंटों से बने भवन मिले हैं उत्खनन में। सूती और ऊनी कपड़ों के अवशेष मिले हैं। ईंटों के भट्ठों के अवशेष मिले हैं। इनमें बर्तन भी पकाए जाते थे। बृहद स्नानागार मिला है, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा। धर्मानुष्ठान संबंधी यहाँ पे कार्य किए जाते थे। उत्तर एवं दक्षिण दोनों दिशाओं में इस स्नानागार के तल तक उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं। इसका फर्श तराशी गई ईंटों से बना है, जिसकी चिनाई चूने के गारे, जिप्सम से तथा उन ईंटों पर बिटुमन या डामर का प्लास्टर है। समीप के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है। स्नानागार के चारों पोर्टिकों तथा में कमरे बने हुए हैं। स्नानागार के पश्चिम की ओर 27 खंडों का 55 × 37 मीटर का एक बड़ा अन्नागार मिला है। अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, यह ध्यान देने योग्य बात है। अंकित मुहर पर पद्मनासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ, बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा एवं उसके सिंहासन के नीचे 2 हरिण खड़े हैं। योगी के सिर पर 2 सिंह हैं, मध्य में एक उभाड़ है। इसे शिव का आद्य रूप माना जाता है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये स्टेटमेंट पूछता है। सभा भवन मिला है, 90 बाई 90 का फुट का वर्गाकार। यह 20 चौकोर ईंटों के स्तंभ पर आधारित है। कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली है, 11.5 सेंटीमीटर लंबी है, जो पूर्णतः नग्न है। दाईं भुजा कमर पर टिकाए तथा कंधे तक चूड़ियों से भरी बाईं भुजा सीधी और लटकी है। यह ढलाई की सिख्त विधि से बनी है। कुम्हारों के मोहल्ले का साक्ष्य मिला है। कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहर मिली है। सीप निर्मित पैमाना, 42 नर कंकाल, किले को दुर्गीकृत करने के साक्ष्य यहाँ नहीं मिलते। हाथी का कपाल खंड मिला है। गले हुए तांबे का ढेर मिला है। सेल खड़ी के नर कबंध मिले हैं। 3 बंदरों वाला मनका भी मिला है। एक मुद्रा पर नाव का चित्र है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बेलनाकार मोहरों के नमूने मिले हैं। चंदहुदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। 1935 में EJ-H मैके ने इसका व्यापक उत्खनन कराया। उत्खनन में क्या क्या वस्तुएं मिली हैं? मनका बनाने का कारखाना मिला है। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 3 बड़े टीले। एकमात्र ऐसा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जहां वक्राकार ईंटें मिली हैं। ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के चिन्ह मिले हैं। अलंकृत हाथी मिला है। 2 बड़े जार मिले हैं। सूरमा मिला है। रेजर मिला है। कंघा मिला है। 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है। 3 मगरमच्छ तथा 2 मछलियों वाली मुद्रा मिली है। एकमात्र ये नगर है जहां दुर्ग नहीं है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अन्य प्रमुख जो स्थल हैं, आमरी है, कोटदीजी है तथा जूडी रोदड़ो है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा, सुतकांगेडोर, यह दास्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 में ऑरल स्टाइन ने की थी। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इसका विस्तृत सर्वेक्षण कर दुर्ग, बंदरगाह तथा निचले नगर का पता लगाया। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। यहाँ से कोई मुहर अथवा उत्कीर्ण वस्तु नहीं मिली है। सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने तथा उनकी देखरेख के उद्देश्य से यह नगर बसाया गया था। मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, मिट्टी की चूड़ियां तथा तिकोने ठीकरे मिलते हैं। दूसरा स्थल सोतकाको है। सुतकांगेडोर के पूरब में सादीकौर नदी के तट पर स्थित है। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इसको खोजा। उत्खनन में जो वस्तुएं मिली हैं, 2 टीले मिले हैं। सैंधव बर्तनों के समान मृदभांड मिले हैं। बलूचिस्तान प्रांत के जो अन्य प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं, विंदार नदी के तट पर स्थित डाबरकोट है। भारत का पंजाब प्रांत, रोपड़,
यह सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। भारत का ऐसा हड़प्पा स्थल जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की। 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ उत्खनन करवाया। उत्खनन में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते का शव प्राप्त हुआ है। मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, 3 विभिन्न प्रकार की मुहरों से अंकित ठप्पे, एक छुरा, तांबे का बाड़ाग्र मिला है। चर्ट के बने बटखरे मिले हैं तथा कुल्हाड़ी मिली है। इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख जो स्थल हैं पंजाब के, कोटला निहंग खान, चक 86, बाड़ा, ढेर माजरा तथा संघोल है। भारत का हरियाणा प्रांत, बनावली हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1973-74 में RS बिस्ट ने इसका उत्खनन करवाया। उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं दुर्ग तथा निचला नगर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए थे। एक आवास से वाश बेसिन मिला है। सोने, लाजवर्द, कार्नेलियन के मनके तथा बटखरे मिले हैं। विभिन्न रंगों की सोने की परतें चढ़ी कसौटी मिली है। अग्निवेदियों के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे मिले हैं। मिट्टी का बना हल मिला है। हल की आकृति के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। लघु नारी मूर्तियां मिली हैं। काफी मात्रा में अच्छे किस्म के जौ के दाने मिले हैं। इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थल मिताथल, राखीगढ़ी तथा कुणाल है। कुणाल में चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा तथा विस्तृत स्थल है। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने 1969 में की। उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं तांबे के उपकरण, सैंधव लिपि में अंकित एक अदद मुहर। मिताथल, इसका उत्खनन सूरजभान ने 1968 में कराया। यह विकसित हड़प्पा कालीन दुर्ग तथा आवासीय बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। मिताथल से जो वस्तुएं मिली हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, पान पात्र मिला है, पत्थर के बटखरे मिले हैं, मृतपिंड मिला है, मिट्टी की सीप और चूड़ियां मिली हैं। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दाएं तट पर, दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1982 में JP जोशी ने करवाया। यहां से हड़प्पा सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिले। उत्खनन में प्राप्त प्रमुख वस्तुएं सफेद, काले, आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां मिली, तांबे की चूड़ियां मिली, कांचली मिट्टी के चित्रित मनके मिले। भारत का राजस्थान प्रांत, कालीबंगा गंगानगर जिले में घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती जिसको कहा जाता था, के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य उत्खनन ब्रजबासी लाल, बीबी लाल ने तथा BK थापर ने करवाया। कुछ प्रमुख वस्तुएं जो उत्खनन में प्राप्त हुई हैं, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जालीदार जुताई, एक साथ 2 फसल चना तथा सरसों के बोए जाने का साक्ष्य मिला है। अग्निवेदियां या हवन कुंड, अग्निकुंड में पशुओं की हड्डियां, सींग तथा राख मिली है। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां, कांच की भी चूड़ियां मिली हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं। भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है, ये ध्यान देने योग्य चीज है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का निचला नगर भी दुर्गीकृत था, ये ध्यान देने योग्य है। तांबे की वृषभ आकृति, मिट्टी के बैल की खंडित मूर्ति, कपड़ा लिपटा रेजर मिला है। पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है। मिट्टी के शंख मिले हैं। मृदभांडों पर तितली, बिच्छू, मछली, बतख, हरिण, जंगली बकरे, साढ़, चौखानेदार त्रिकोण, पेड़ पौधों आदि का अलंकरण है। खिलौना गाड़ी का पहिया मिला है। प्राक हड़प्पा काल में जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दीवारों पे प्लस्तर के भी साक्ष्य मिले हैं। भारत का गुजरात प्रांत, लोथल अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप भोगवा नदी तट पर खंबात की खाड़ी के समीप यह स्थित है। यहाँ 1955 से 1962 के मध्य SR राव ने उत्खनन करवाया। यह लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह नगर मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। यहाँ से उत्खनन में प्राप्त प्रमुख वस्तुएं पक्की ईंटों का बना बंदरगाह, डॉकयार्ड, जिसकी नाप 214 × 36 मीटर है। यह नहर द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा था। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदी बाड़ा है।
युगल समाधान मिला है। एक ही कब्र में पुरुष तथा नारी एक साथ दफनाए गए मिले हैं। 2016 पीसीएस के मेंस में ये सवाल पूछा गया था। चावल के अवशेष मिले हैं, फारस की मुहरें मिली हैं, एक हाथी दांत का पैमाना तथा एक सीप का बना पैमाना मिला है। रंगाई का कुंड तथा सूती वस्त्र मिले हैं। आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की मिली है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि स्तंभ मिले हैं। नाव के चित्रयुक्त मुहर मिली है। कांसे की सुई मिली है। खिलौना नाव मिला है। फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। रंगपुर अहमदाबाद जिले में भादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 1931 में MM वत्स ने उत्खनन करवाया। 1953 में रंगनाथ राव ने भी इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से प्रमुख प्राप्त वस्तुएं हैं। धान की भूसी का अवशेष मिला है। यहाँ से बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला स्थल हमारा सुरकोटदा है, जो कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ 1967 में जगपति जोशी ने उत्खनन करवाया। यहाँ से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं हैं। नियमित आवास का साक्ष्य मिला है। पत्थर की चिनाई वाले भवनों के भी साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान पॉट बरियल का उदाहरण मिला है। घोड़े की अस्थियां मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। धौलावीरा कच्छ जिले के भचाऊ तालुके में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की। 1990-91 ईस्वी में RS बिष्ट ने यहाँ उत्खनन करवाया। उत्खनन में जो प्रमुख वस्तुएं मिली हैं, 3 भागों में यह दुर्ग है। मध्यम नगर तथा निचला नगर में विभाजित था। वर्षा जल एकत्रित किया जाने वाला तालाब मिला है। घोड़े की आकृतियों के अवशेष मिले हैं। बड़ी संख्या में पालिशदार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं। सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं। अगला स्थल देसलपुर कच्छ क्षेत्र में मोहनजोदड़ो तथा लोथल के मध्य स्थित था। यहाँ केवी सौदरा राजन ने 1964 में उत्खनन करवाया। उत्खनन में प्राप्त प्रमुख वस्तुएं सुरक्षा प्राचीर, जिसमें स्थान स्थान पर बुर्ज बने हैं। मिट्टी तथा जेस्पर के बांट, गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियां, छेनी तथा अंगूठी मिली है। सेलखड़ी तथा तांबे की एक मोहर मिली है। अगला स्थल हमारा कुंतासी है, जो राजकोट जिले में स्थित है। इसका उत्खनन MK धावलीकर, MR रावल एवं YM चित्तलवाल ने करवाया। यहाँ बंदरगाह, व्यापार केंद्र, निगरानी स्तंभ आदि की सुविधाएं थीं। उत्खनन में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लंबी सुराहियां, 2 हत्थे कटोरे, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, कांचली मिट्टी तथा सेलखड़ी के मनके, तांबे की चूड़ियां एवं 2 अंगूठियां मिली हैं। अगला स्थल हमारा रोजदी है, जो सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यहाँ से प्राक सैंधव, सैंधव तथा उत्तर सैंधव संस्कृति के स्तर मिले हैं। तीनों संस्कृतियों के स्तर मिले हैं रोजदी से। उत्खनन में जो वस्तुएं मिली हैं, लाल, काले एवं चमकदार मृदभांड मिले हैं। बस्ती के चतुर्दिक पत्थरों की सुरक्षा दीवार मिली है और हाथी का अवशेष मिला है। अगला स्थल भगवत राव है, किम सागर संगम तट पर स्थित है। यह गुजरात की मुख्य भूमि पर धुर दक्षिण का हड़प्पा स्थल है। गुजरात प्रांत के अन्य प्रमुख जो सैंधव स्थल हैं, पाडरी, प्रभास, पाटन, शिकारपुर, नगवाड़ा, मेघम, तेलोर तथा कुरनई। भारत का महाराष्ट्र प्रांत दाइमाबाद अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी, गोदावरी की जो सहायक नदी है, के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। उत्खनन में जो वस्तुएं मिली हैं, सैंधव लिपि की एक मोहर मिली है। 2 सिंहों की आकृति युक्त बर्तन मिला है। युवा पुरुष का समाधान है, जिसकी कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर रखा गया है। भारत का जम्मू कश्मीर राज्य मांडा अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 में जेपी जोशी तथा मधुबाला ने करवाया। उत्खनन में जो यहाँ से प्राप्त वस्तुएं हैं, हड़प्पा कालीन मृदभांड और मिट्टी के ठीकरे मिले हैं। चर्ट ब्लेड मिला है। हड्डी के नुकीले बाणाग्र मिले हैं। कान से निर्मित पेचदार पिन मिला है। एक आधी अधूरी मुहर मिली है। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर मिले हैं, यह ध्यान रखने वाली बात है। प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य आलमगीरपुर मेरठ जिले में हिंडन नदी, यमुना की सहायक जो नदी है, के तट पर स्थित है।
यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। उत्खनन में जो वस्तुएं मिली हैं उनमें मृदभांड तथा मनके मिले हैं। रोटी बेलने की चौकी और कटोरों के अन्य अनेक टुकड़े मिले हैं। मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारी युक्त बर्तन मिला है। कुछ बर्तनों पर सैंधव लिपि के 2 अक्षर अंकित मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 अन्य हड़प्पा स्थल सहारनपुर जिले के बड़ा गांव तथा हुलास हैं। अफगानिस्तान, मुंडीगाक और सोर्तुगई, ये 2 इंपॉर्टेंट स्थल हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से लाजवर्द आयात किया जाता था। अब हम सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की कुछ सामान्य विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी पहली जो विशेषता थी कि यह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में पूर्वी तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। नगर के पश्चिमी टीले पर दुर्ग होता था तथा पूर्वी टीले पर जन सामान्य की आवासीय बस्तियां होती थी। किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे बड़े आवासीय मकान तथा शिल्पशालाएं लगभग सभी क्षेत्रों में मिली हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का मात्र दुर्ग अथवा किला क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। कालीबंगा में नगर तथा दुर्ग दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। हड़प्पा की रक्षा प्राचीर कच्ची थी। कोटदीजी तथा आमरी में नगर की किलेबंदी थी ही नहीं। पक्की तथा कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। लोथल की बस्ती जो थी वो आयताकार थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे हम लोग ऑक्सफोर्ड प्रणाली बोलते हैं। नगर को 5-6 भागों में बांटती थी। मिट्टी की बनी इन सड़कों के किनारे दुकान लगाने के उद्देश्य से चबूतरे बने होते थे। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी वो 33 फीट चौड़ी थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर की चटाइयों से ढका जाता था। नालियों में स्थान स्थान पर गड्ढे बने होते थे एवं मकान प्रायः 2 मंजिले होते थे और वे पक्के होते थे। किंतु कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने थे। एक मकान में प्रायः एक आंगन, जिसके 3 या 4 ओर कमरे, स्नानघर, रसोई, एक कुआं हुआ करता था। मकान में सड़क की ओर कोई खिड़की नहीं होती थी। मकान की खिड़कियां एवं दरवाजे गलियों में खुलते थे। धौलावीरा तथा बनावली में दीवार से घिरा एक ही टीला है, जो आंतरिक रूप से 3 अथवा 4 दीवारों से घिरे क्षेत्रों में विभाजित है। धौलावीरा में नगर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ सूचना पट्ट मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। एक लकड़ी की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफेद चूना जिप्सम भर करके की गई इस लिखावट में 10 संकेताक्षर हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटदा आदि नगरों की बाहरी चारदीवारी, जिसे परकोटा बोला जाता है, में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। घर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली ईंटों का सामान्य आकार 7.5, 15 और 30 सेंटीमीटर होता था। परकोटे की दीवार के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का आकार 10, 20 और 40 सेंटीमीटर का होता था। दोनों आकार की ईंटों की मोटाई, चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 1:2:4 का होता था। हड़प्पा सभ्यता के समृद्धि काल में सड़कों पर अनाधिकृत कब्जा कहीं भी नहीं था, जैसा आज हमारे समाजों में मिलता है। छोटे छोटे गांवों तथा कस्बों में मल जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सामाजिक जीवन उनका कैसा था? सोशल लाइफ। सैंधव समाज 4 वर्गों में बांटा गया है। विद्वान पहला, योद्धा दूसरा, तीसरा व्यापारी तथा शिल्पकार एवं चौथा श्रमिक। नवीन मतानुसार समाज के 3 वर्ग थे। पहला विशिष्ट वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा निर्बल वर्ग। समाज की इकाई परिवार था। परिवार मातृसत्तात्मक होता था। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक बुराइयां बिल्कुल भी नहीं थी। दास प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। मनोरंजन का मुख्य साधन जो था वो पासा खेलना था। बाकी साधनों में शिकार करना, मछली मारना इत्यादि थे। बस्तियों के आकार उनकी अनुमानित जनसंख्या की तुलना में बहुत कम कंकाल अवशेष मिलने से यह स्पष्ट होता है कि सौदा भी किया जाता था तथा कुछ अन्य समुदाय शवों को दफनाते भी थे। आर्थिक जीवन उनका कैसा था? इकोनॉमिक लाइफ।
कृषि कुल 9 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। जौ, गेहूं, चावल, सरसों, तिल, चना, कपास, मटर तथा ब्रासिका जुन्सी, सरसों जैसी बिना पहचानी गई फसल। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के फलयुक्त हल का प्रयोग होता था। कृषि में पत्थर, कांस्य धातु के बने उपकरणों और औजारों का प्रयोग होता था। सिंचाई के साधनों के लिए जलाशय तथा कुएं थे। नहरों द्वारा सिंचाई का यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। पशुपालन कैसा था? पाले जाने वाले जो प्रमुख पशु थे, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, बिल्ली, सूअर, कुत्ते, गधे आदि। घोड़ा नहीं पाला जाता था, यद्यपि उनका अस्तित्व था, क्योंकि लोथल, सुरकोटदा तथा कालीबंगा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, यह ध्यान देने योग्य है। लोथल में घोड़े की किसी मुद्रा पर घोड़े का कोई स्पष्ट चित्र अभी तक नहीं मिला है। लोथल में घोड़े की मिट्टी की आकृतियां पाई गई हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार सुरकोटदा के लोग घोड़े से परिचित थे। मुद्राओं पर भेड़, बकरियां, कुकुटमान सांड, भैंस, हाथी आदि के चित्र मिले हैं। चित्तीदार हरिण, बकरियां, सांभर, पांडा, जंगली सुअर की भी अस्थियां मिली हैं, जिनका भोजन के लिए शिकार किया जाता होगा। ऊंटों की भी अस्थियां मिली हैं, किंतु किसी भी मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं मिला है। खाने के लिए अनेक प्रकार की मछलियां तथा चिड़ियां पकड़ी जाती थी। उद्योग क्या था? तकनीक क्या थी? कताई बुनाई मुख्य व्यवसाय था। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तथापि औजार, बर्तन, हथियार आदि बनाने के लिए अधिकांशतः शुद्ध तांबे का ही प्रयोग किया जाता था। औजार और हथियार सरल किस्म के थे। शीशे के बाद छोटी छोटी तस्तरियां बनाई जाती थी। सोने तथा चांदी के आभूषण भी बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता वासियों की कारीगरी के सर्वोत्तम उदाहरण 10 सेंटीमीटर तक लंबे ढोलकाकार इंद्रगोप मन के कार्नेलियन बीट्स मिले हैं। मोहरे, मन के कंगन, बटन, पात्र आदि बनाने के लिए सिलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। कांचली मिट्टी से बनी पशु आकृतियां, मन के ताबीज, सील्स मिले हैं। सोने में चांदी मिलाकर आभूषण बनाते थे। सोने की अपेक्षा चांदी का प्रयोग अधिक यहाँ दिखता है। बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, जिनकी चमकीली लाल सतह काले रंग से चित्रित की जाती थी। ईंट बनाना भी प्रमुख व्यवसाय था। सुक्ति शिल्प भी एक उन्नतशील उद्योग था। इसके समुद्री चीजों से कटोरे, कलछियां तथा खेल की गोटियां बनाई जाती थी। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास में हुआ है। व्यापार और वाणिज्य इनका कैसा था? कृषि उपज, औद्योगिक कच्ची सामग्री, ताम्र खनिज, रत्न, उपरत्न आदि का व्यापार किया जाता था। धातु की निर्मित वस्तुओं, रत्नों, उपरत्नों, स्वर्ण, चांदी के आभूषणों का विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था। आंतरिक एवं विदेशी दोनों व्यापार उत्कर्ष पर थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। व्यापार की सबसे प्रमुख जो वस्तु थी वो सूती वस्त्र था। आंतरिक व्यापार में गांव से खाद्य सामग्री के बदले में सूती वस्त्र तथा धातु निर्मित वस्तुएं गांव को भेजी जाती थी। सैंधव वासियों का विदेशी व्यापार मध्य एशिया के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, बहरीन द्वीप तथा मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से था। कौन कौन चीजें कहां कहां से आयात की जाती थी इसको देख लेते हैं। तांबा खेतड़ी की खदानों राजस्थान से मंगाया जाता था। सोना टेक्कल कोटा क्षेत्र कर्नाटक से मंगाया जाता था। चकमक के फलक, रोहड़ी की पहाड़ियां सिंधु से मंगाया जाता था। और लाजवर्द जो है वो कश्मीर तथा अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। कुछ विशेष तथ्यों को ध्यान देते हैं। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध इराक तथा मिस्र से था। बहरीन अथवा दिलमुन विदेशी व्यापार में बिचौलिए की भूमिका निभाता था। सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध का एक अभिलेखीय साक्ष्य भी मिला है। यहाँ के शासक सारगोन 2371 ईस्वी पूर्व का मिट्टी की पट्टियों पर अंकित शिलालेख से ज्ञात होता है कि यहाँ के उर नगर के व्यापारियों का संबंध दिलमुन, मगन जिसकी पहचान ओमान से की गई है तथा मेलुहा जिसकी पहचान मोहनजोदड़ो से था। धार्मिक जीवन कैसा था इनका देखते हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। यह उर्वरा की देवी के रूप में पूजी जाती थी। इसका प्रमाण मिला है बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर स्त्री का उल्टा सिर के बल चित्र बना है, जिसके गर्भ से एक पौधा प्रतिस्फुटित होने से
चित्रांकित किया गया है। मुहर की दूसरी ओर एक पुरुष छुरा लिए हुए खड़ा है, जिसके सामने एक स्त्री दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए चित्रांकित है। हड़प्पा से ही प्राप्त एक अन्य मुहर पर पीपल की दो टहनियों के मध्य एक देवी की मुखाकृति तथा पेड़ के नीचे बकरा लिए एक व्यक्ति एवं उसके पीछे जन समुदाय अंकित है। सैंधवकालीन दूसरे प्रमुख देवता पशुपति शिव थे। प्रमाण इसका मिला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मनासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी की आकृति बनी है। मार्शल ने इसका तादात्म्य शिव से स्थापित किया है। एक अन्य मुहर में पद्मनासन में बैठे देवता के समक्ष एक नाग दोनों ओर हाथ उठाकर घुटने टेककर प्रार्थना करते चित्रित किया गया। हड़प्पावासी पशुओं, प्राकृतिक, अर्धमानवीय तथा काल्पनिक प्राणियों की पूजा करते थे। वृक्षों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में अथवा उसमें रहने वाली आत्माओं के रूप में पूजा जाता था। क्रीमेथिइज्म, जिसका उदाहरण भूपदानों की पूजा है। हड़प्पावासी लिंग और योनि के प्रतीकों की भी पूजा करते थे। तंत्र मंत्र तथा ताबीजों में भी विश्वास करते थे। पशु पूजा का साक्ष्य मुद्राओं, मुद्रांकों, मिट्टी की वस्तुओं तथा पत्थर की लघु मूर्तियों में पाया जाता है। अधिकांश मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रण मिलता है। मुहरों, चित्रकारियों तथा मृदभांडों पर स्वास्तिक का चित्रांकन भी मिलता है। हड़प्पाई लोग योगासन भी करते थे। इसका प्रमाण मिला है मिट्टी की अनेक मूर्तियों द्वारा विभिन्न योगासन की मुद्राएं प्रस्तुत की गई हैं। सैंधव की कला कैसी थी? अंग मूर्तियां, मुहरे, मनके, ताम्र पट्टिकाएं तथा मृदभांड हैं। पत्थर, धातु एवं मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से योगी की आवच्छ मूर्ति तथा हड़प्पा से दो छोटी मूर्तियां मिली हैं। धातु मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त 11.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्रमुख है। दाइमाबाद से जानवरों की कांस्य मूर्तियां मिली हैं। कांस्य मूर्तियां बहुत कम पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से कांस्य मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पावासी मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः हाथ से बनाते थे, चिकोटी विधि द्वारा। प्रमुख पशु मृण मूर्तियों में बैल, भैंसा, गैंडा, कछुआ, घड़ियाल, बंदर, भेड़ा, बकरा, खरगोश आदि हैं। कुबड़ वाले तथा बिना कुबड़ वाले दोनों प्रकार के बैलों की मूर्तियां मिली हैं। गाय एवं घोड़े की मृण मूर्तियां यहाँ से नहीं मिलती हैं। केवल मृदभांडों पर ही चित्रकारियां मिली हैं, कोई भित्ति चित्र नहीं मिला है। मुहरें 2500 से अधिक पाई गई हैं। यह अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी है। मृदभांड, इस काल में काले एवं लाल मृदभांड प्रचलित थे। लिपि इसकी जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली हड़प्पाई लिपि थी, जिसमें 400 से 500 तक संकेत चिन्ह है। हंटर ने इसे भाव चित्रात्मक कहा है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो प्रथम पंक्ति दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मानव की जाति कैसी है? अधिकांशतः हड़प्पाई लोग जो है वो भूमध्य सागरीय या द्रविड़ जाति के थे। अन्य जातियों में आद्य ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड और अल्पाइन थे। अब इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग बताया गया है। अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल इस सभ्यता की पतन की वजह सिंधु नदी की बाढ़ या पर्यावरण की खराबी को मानते हैं। मार्टिमर ह्यूलर तथा बी गार्डन चाइल्ड सिंधु सभ्यता के पतन को बाह्य अर्थात आर्यों के आक्रमण के रूप में मानते हैं। ऑरेल स्टीन इसको जलवायु में परिवर्तन का मानते हैं कारण। आरएल राइक्स, एच.टी. लैम्ब्रिक भूतात्विक परिवर्तनों को इसके पतन का कारण मानते हैं। डब्ल्यू.एफ. अल्ब्राइट इसे विदेशी व्यापार में गतिरोध का वजह मानते हैं। यू.आर. कैनेडी कोई विशेष महामारी एपिडेमिक को इसके पतन का कारण मानते हैं। पर इतनी विशाल सभ्यता के पतन का कोई एकमात्र कारण उत्तरदायी नहीं रहा होगा। हड़प्पाई सभ्यता का पतन क्रमिक रूप से और धीरे धीरे हुआ, जिससे अधः स्थिति को प्राप्त होने में लगभग 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व तक का 600 वर्षों का समय लग गया होगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगला जो हमारा अंक आएगा उसमें वैदिक सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये अंक पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।